नए चैनल नॉलेज नंबर 1 में मैं मोतीलाल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हम मोबाइल की स्क्रीन यूट्यूब पर जाएंगे, फिर यूट्यूब में क्लिक करेंगे और आपको नॉलेज नंबर 1 टाइप करना है। जैसा कि मैंने टाइप किया है और सर्च पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ नॉलेज नंबर 1 सब्सक्राइब लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा रहेगा, हम यहाँ क्लिक कर देते हैं और सब्सक्राइब बटन को दबा देते हैं और यहाँ घंटी में ऑल को आप सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं अध्याय 2 बहुपद चालू कर रहे हैं। ये बहुपद वैसे सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए बहुपद को चालू करते हैं। देखते हैं हम सबसे पहले बहुपद क्या है ना। तो आप देख पा रहे हैं बहुपद। बहुपद को अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स कहते हैं, है ना। और बहुपद की परिभाषा क्या होती है? ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। क्या बहुपद की परिभाषा होती है? ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। चर की घात कैसी होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, उसे ही हम बहुपद कहेंगे। अब हमको इसमें ये समस्या आ रही है कि ये बीजीय व्यंजक क्या है, चर क्या है, घात क्या है और पूर्ण संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। वैसे कहूँगा बहुपद। बहुपद, बहु मतलब क्या हो गया? बहुत, और पद मतलब हो गया पद, मतलब ऐसा जिसमें बहुत सारे पद हों वही तो क्या कहलाएगा? बहुपद। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हों वही क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। सभी बीजीय व्यंजक बहुपद ही होते हैं, पर इसमें कुछ कंडीशन इसमें अप्लाई होती हैं। अब हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये चर क्या है, अचर क्या है और पूर्ण संख्या। इसके बाद हम और आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं चर राशियां। ठीक है, चर राशियां वे राशियां जिनके मान अनिश्चित होते हैं उन्हें चर राशियां कहते हैं। वे राशियां जिनके मान अनिश्चित होते हैं। ठीक है ना। तो जैसे हम मान लेते हैं x, y, z, a, b, c, इनके मान सभी के मान अनिश्चित हैं। क्यों? क्योंकि हम इनको कभी भी किसी रूप में मान लेते हैं। कभी x बराबर 2 मान लिए, तो कभी x बराबर 3, कभी a बराबर 2, तो c बराबर 5। हम इस प्रकार से मान लेते हैं इसमें। इसलिए इनके मान क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। कोई इनकी फिक्स वैल्यू नहीं है कि x का मान 1 ही होगा, कि 2 होगा, कि 3, कि y का मान 5 होगा, कि 6 होगा। इनकी कोई भी निश्चित वैल्यू नहीं है। ठीक है। वे राशियां जिनके मान अनिश्चित होते हैं उन्हें चर कहते हैं। चर में हमारी x, y, z, a, b, c, d ये सभी आ जाती हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं अचर राशियां। किसको देखते हैं? अचर राशियां। वे राशियां जिनके मान निश्चित होते हैं उन्हें अचर राशियां कहते हैं। अभी हम चर देखे हैं, अब अचर। वे राशियां जिनके मान क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, उन्हें अचर राशियां कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आदि, ये सभी क्या है? हमारी
अचर राशियां। अचर राशियां मतलब इनके मान क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, बदलते नहीं हैं। जैसा कि आप मान लीजिए, उदाहरण मैं दे रहा हूं कि अगर आप किसी दुकान में 110 रुपए का सामान लिए और उसको अगर आप 100 रुपए दिए तो वह 100 रुपए में नहीं मानेगा, वो कहेगा कि 110 रुपए हमको और दीजिए। ऐसा क्यों कहेगा, क्योंकि 100 रुपए का मूल्य 100 ही है, 110 रुपए नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि अचर राशियां वे राशियां जिनके मान निश्चित होते हैं उन्हें अचर राशियां कहते हैं। इनके मान बदलते नहीं हैं। यदि 1 रुपए है तो 1 ही होगा, 2 है तो 2 होगा, 5 है तो 5 और 10 है तो 10 ही होगा। वे राशियां जो बदलती नहीं हैं या जिनके मान निश्चित होते हैं अचर राशियां कहलाती हैं। चर और अचर के बारे में आप जान चुके होंगे। चर में सभी क्या हो जाते हैं, अक्षर आ जाते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये सभी अक्षर हो गए। और अचर में हमारी क्या आ गई, संख्याएं आ गई। अब हम उसमें पढ़े थे कि ऐसे बीजी व्यंजक जिनके चर की घात एक पूर्ण संख्या हो उसी को क्या कहते हैं, हम बहुपद कहते हैं। अब हम देखते हैं चर और अचर। अगर हम चर और अचर राशि का सहयोग कर देते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है वही तो क्या कहलाता है, बीजी व्यंजक। एल्जेब्रिक, अंग्रेजी में इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। वे व्यंजक जो अक्षर, अक्षर मतलब क्या हो गई, हमारी चर संख्या हो गई, चर हो गई, और संख्या अचर, और मूल संक्रियाओं जोड़ घटाना गुणा व भाग के प्रयोग से बनते हैं, बीजी व्यंजक कहलाते हैं। यह एक परिभाषा और आप देख पा रहे हैं। ऐसे व्यंजक का कथन जिसमें चर एवं अचर दोनों की राशियां होती हैं उसे क्या कहलाते हैं, बीजी व्यंजक कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, बीजी व्यंजक। और हम देख लेते हैं बीजी व्यंजक का कैसे निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए ये कौन सी राशि हमारी, चर, ये कौन सी राशि है, चर। ठीक है, अब मैं प्लस कर दिया 5, ये कौन सी राशि है हमारी, अचर। तो देखिए चर और अचर राशि दोनों का संयोग हुआ तो हमारा क्या बन गया, बीजी व्यंजक बन गया। क्या बन गया, बीजी व्यंजक। तो चर अचर राशि का संयोग होगा तभी बीजी व्यंजक बन सकता है। ये जोड़ के रूप में भी हो सकता है, घटाना के रूप में भी, गुणा के रूप में भी और भाग के रूप में। ये तो अभी जोड़ के रूप में देख लिए। अगर मैं लिख दूं 5x - 7 तो ये भी बीजी व्यंजक हो गया। क्यों बीजी व्यंजक हो गया, क्योंकि ये हमारे अक्षर हैं, ये चर हैं और ये हमारे क्या हैं, अचर हैं। और जब दोनों का संयोग हो गया तो ये क्या बन गया, बीजी व्यंजक। अभी तो हम जोड़ और घटाना के रूप में देखें। भाग के रूप में अगर मैं लिख दूं x/5 तो ये भाग के रूप में हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक बीजी व्यंजक हो गया। समझ पा रहे हैं। गुणा के रूप में 3x, ये भी क्या हो गया, एक बीजी व्यंजक हो गया। किस रूप में है ये, गुणा के रूप में। तो आप समझ पाए होंगे कि बीजी व्यंजक का निर्माण कैसे होता है। ठीक है ना। चर और अचर राशियों का जहां भी सहयोग होगा, जोड़ घटाना गुणा भाग किसी के रूप में, तो अभी हमारा किसका निर्माण हो जाता है, बीजी व्यंजक का निर्माण हो जाता है। तो आप बीजी व्यंजक आसानी से समझ पाए होंगे। क्या है, जैसे आप देख पा रहे हैं x + 8 x - 4 3x x/3 आदि, ये जोड़ का हो गया, ये घटाना का, ये गुणा का और ये भाग का। तो आप ऐसे कई प्रकार बहुत सारे बीजी व्यंजक का निर्माण कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं किसमें, पूर्ण संख्या में। यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए 0 1 2 3 4 5 6 आदि तक, ये सभी क्या हो जाएंगी, हमारी पूर्ण संख्या हो जाएंगी। तो आप पूर्ण संख्या के बारे में भी जान चुके। अब हम समझते हैं कि ये पूर्ण संख्या कैसे क्या होता है। लिख दिया 1 2 3 4 5, ये चला गया। ये तो हमारी क्या हो गई, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या आपको पता होगा किसे कहते हैं, वह संख्या जो गिनने के काम में आती है प्राकृत संख्या कहते हैं। और अगर आप कहोगे कि 0 भी तो गिनने के काम में आता है, तो क्या आपको अगर 1 से 5 तक गिनती गिनना है तो क्या आप उसमें 0 को शामिल करोगे। मान लो मेरे को यह पूरी अंगुलियों को गिनना है तो मैं क्या 0 से चालू करूंगा, 0 1 2 3 4,
तब तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारी कितनी उंगलियां हैं, 5 हैं, तो हम 1 से चालू करेंगे, 1 2 3 4 5। तो आप प्राकृत संख्या समझ ही पाए होंगे कि ऐसी संख्या जो गिनने के काम में आती है, और गिनती कहां से चालू होगी, 1 से चालू होगी, वही क्या कहलाएगी, हमारी प्राकृत संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब हम प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या में चलते हैं। यदि ये तो आप समझ पाए होंगे कि ये हमारी क्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक है ना। अगर मैं इसमें प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लूं, अगर मैं प्राकृत संख्या में 0 को भर शामिल कर लूं, तो ये सभी कौन सी संख्या हो जाएंगी, हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो हमको यही जानना था कि बीजी व्यंजक क्या होते हैं, चर संख्या, अचर संख्या और पूर्ण संख्या। अब हम सभी के बारे में जान चुके हैं। अब हम बहुपद के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। और बहुपद आप देख पा रहे हैं, बहुपद को अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ऐसा बीजी व्यंजक जिसके चर की घात एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो वो बीजी व्यंजक होना चाहिए, फिर चर की घात कैसी होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या। तो आप चर भी समझ पाए होंगे, अचर भी, और पूर्ण संख्या और बीजी व्यंजक। तो सबसे पहले बीजी व्यंजक में चलते हैं। मैं क्या बताया हूं कि यदि चर और अचर राशियों का संयोग होगा तभी हमारा बीजी व्यंजक बनेगा। तो मैं एक ले लेता हूं चर राशि और एक ले लेता हूं, मान लीजिए मैं अचर राशि। अब इनका सहयोग हो गया तो ये हमारा क्या बन गया, बीजी व्यंजक। अब क्या बोल रहा है बहुपद के लिए, ऐसे बीजी व्यंजक जिसके चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। अब पूर्ण संख्या, अब देखिए चर है, चर है, ये हमारा क्या है, चर। इसकी घात कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। तो अगर इसकी घात में कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे, 1 है, और 1 हमारी कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो x + 7 हमारा क्या होगा, एक बहुपद होगा। ठीक है, अब मैं दूसरा उदाहरण देकर बता रहा हूं। जैसे लिखा है 3y की घात में 5 धन 4y + 3। अगर ये आपसे कोई पूछे कि क्या ये बहुपद है कि नहीं है, तो आप उसको कहोगे कि ये बहुपद है। क्यों है, हम बहुपद के लिए हमारी क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो चर राशि की घात होनी चाहिए वह एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो चर हमारा क्या है, यहाँ देखिए y है, यहाँ भी y है। ठीक है, तो y की घात क्या है, 5 है, ध्यान से समझेंगे। और ये y की घात क्या है, 1 है। और 5 और 1 दोनों ही क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, बहुपद होगा। ये क्या है, बहुपद है। अब ये ध्यान देना, पूर्ण संख्या होने चाहिए, या जिसको हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, कोई बटे में नहीं आना चाहिए, ना ही उसके दशमलव में आना चाहिए। अब जैसे मैं एक और दे देता हूं, 3t + 5। अब ये आपसे कोई पूछे कि क्या ये बहुपद है, तो आप इसको बताओगे कि बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद, क्योंकि ये तो हमारी क्या है, 3 अचर है, और ये क्या है, हमारा चर है। अब चर की घात क्या है, हमारा √ लगा है, मतलब हम √ को हटाएंगे तो इसकी घात में क्या हो जाएगा, 1/2। तो अब आप लोग बताइए, क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या है, नहीं है। 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं है। ये हमारा क्या है, बहुपद नहीं है, ये बहुपद हमारा नहीं है। तो आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे कि बहुपद क्या है और बहुपद क्या नहीं है। और मैं एक आध दो उदाहरण देकर, x⁻² धन √3x + 7 है। अब ये बताओ बहुपद है कि नहीं है, अच्छे से देख के बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो हम बहुपद के लिए हमको क्या कंडीशन होनी चाहिए, सबसे पहले तो बीजी व्यंजक होना चाहिए, ठीक है ना। और इसके बाद उसकी चर की घात क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो हम चर में चलते हैं, ये हमारा चर है और ये हमारा चर है, ठीक है ना। ये तो अचर है, हमको अचर से मतलब नहीं है, अचर में रूट हो किसी भी प्रकार का हो उससे हमको मतलब नहीं है, पर चर की घात हमारी क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब ये देखो x की पावर क्या है, 2 है, यहाँ देखो, और यहाँ x की पावर क्या है, 1 है, मतलब ये दोनों क्या है, हमारी एक पूर्ण संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बहुपद होगा। मतलब आप कह सकते हो 5x⁻² + √3x + 7 एक बहुपद है। तो हम इसमें नहीं जाएंगे, अचर में नहीं जाएंगे, चर में जाएंगे। अगर चर में आपको √ मिलता है
किसी का भी, तो वो क्या हो जाएगी, वह बहुपद नहीं होगा। एक और मैं बताना चाहूँगा एक प्रकार का उदाहरण। जैसे मान लीजिए लिखा है y 5/y प्लस 3। अब ये आपसे अगर कोई पूछे कि बहुपद है कि नहीं है, तो आप क्या बताओगे, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, इसको हम थोड़ा सा हल करते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/y प्लस 3। ये लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर आप हम इसमें गुणा कर देंगे तो 5 एकम 5, 5/y प्लस 3 फिर से यही प्राप्त हो जाएगा। और मैं क्या करूंगा, ये इसको भाग को ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, इसकी घात अभी कुछ नहीं है, 1 है, मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगी, -1। अगर आपसे ये कोई पूछे कि ये बहुपद है कि नहीं है, तो आप कहोगे बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चर की घात में एक क्या है, -1, और -1 नहीं होनी चाहिए। हमको कौन सी संख्या प्राप्त होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। इसलिए ये बहुपद क्या होगा, हमारा नहीं होगा, ये बहुपद नहीं है। अब मैं एक बार थोड़ा सा और आपको समझा रहा हूँ, जिससे आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। एक एक उदाहरण देखें। 4 सवाल लिख लिए। अब हमको इनमें ये बताना है कि कौन सा बहुपद है कि नहीं है। तो अब हम इसको देखते हैं सबसे पहले कि ये बहुपद है कि नहीं है। हम देखेंगे इसमें चर कौन सा है हमारा, t की पावर 2 और t है। मतलब चर की घात क्या है, 1 2 है, और चर की घात, हम इसमें नहीं जाएंगे, अचर में नहीं जाएंगे, हमको किसको सिर्फ चेक करना है, आपको चर को चेक करना है, ठीक है। तो चर की पावर t की पावर क्या है, 2 है, और यहाँ क्या है, सिर्फ हमारा t है ना। तो t की पावर 2 और यहाँ t की पावर 1 है। तो ये हमारा 2 और 1 क्या हो गई, एक पूर्ण संख्या हो गई है, इसलिए ये बहुपद होगा। ये वाला हमारा बीजी व्यंजक क्या होगा, बहुपद होगा, ठीक है, ये बहुपद होगा। अब हम इसमें चलते हैं। ये चर में देखना है हमको, अचर में बिल्कुल नहीं देखना है। चर x की पावर क्या है, 5 है, तो हम ऐसे लिख लेंगे 5। अब यहाँ देखो, यहाँ देखने वाली बात है, √2 अगर हम इसको खोलेंगे तो कैसा होगा, x अंडर रूट को हटाएंगे तो 1/2। अब ये बताओ आप, 1/2 क्या पूर्ण संख्या है, नहीं है। मतलब हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अब इसके बाद y प्लस 3/y। अब हमको चर देखना है, ये क्या है, 1 है, और यहाँ अगर हम इसको हल करेंगे तो कैसा हो जाएगा, y प्लस, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देख लेंगे, 3 × 1/y। क्यों लिखा जा सकता है, अगर हम इसमें 3 एकम 3 करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा, हमारा y हो जाएगा, ठीक है। तो जब 3/y हो जाएगा हमारा ये, तो इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, y प्लस 3, ये ऊपर चला जाएगा, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस में। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, -1 है, और यहाँ तो 1 है, तो 1 तो चल जाएगा, पर -1 क्या पूर्ण संख्या है, नहीं है। मतलब ये भी हमारा क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। मैं लगभग सब प्रकार का आपको बता दे रहा हूँ कि इस प्रकार के समीकरण आएंगे तो आप इसमें चेक कर लेंगे कि क्या ये बहुपद है कि नहीं है, सॉरी बीजी व्यंजक, ठीक है। 8x की पावर 3 प्लस 2x² प्लस √3। अब इसको हमको चेक करना है क्या बहुपद है। चर देखिए, चर हमारी इसकी पावर 1 3 है और इसकी पावर 2 है। हमको अचर से मतलब नहीं है, मतलब हमारी इसकी पावर क्या है, 3 और 2 एक पूर्ण संख्या है, मतलब ये क्या होगा, बहुपद होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ ही पाए होंगे कि बहुपद होता क्या है। तो अब हम चलिए चलते हैं बहुपद के प्रकारों में। बहुपद के प्रकार, बहुपद 2 प्रकार का होता है, घातों के आधार पर और पदों के आधार पर, ठीक है। मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा घात और पद में क्या होता है। घात, जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया 3x की पावर 5 प्लस 2x, 2 लिख दिया प्लस 3x। अगर अब मैं इसमें पूछूं कि घात क्या है, तो घात हमको चर संख्या की देखना है, पावर। इसमें x की पावर कितनी है, 5 है, मतलब इसकी वैसे अगर देखें तो सबसे बड़ी घात क्या है, 5 है, फिर 2 है, फिर 1 है ना, तो सबसे बड़ी घात क्या हो जाएगी, 5। मतलब हम घात ऐसा चेक करेंगे, अगर इसमें पूछा कि घात कितनी है तो सबसे बड़ी घात क्या हो जाएगी, 5। अगर कोई आपसे पूछे पद, तो इसमें देखें पद कितना है, 1 ये वाला हो गया, 1 2 ये हो गया, और 1 3 ये हो गया, मतलब इसमें पद कितने हैं, 3। अब मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि पद और
पद में क्या है, पद सिर्फ जोड़ और घटाने से ही बनेंगे, गुणा और भाग से पद नहीं बनेंगे। अगर मैं ऐसा लिख दूं 3xyz, अगर मैं इस प्रकार लिख दूं 3xyz, अब अगर मैं बोलूं कि इसमें कितने पद हैं तो आप कहोगे 1 2 3 4, नहीं, ये सिर्फ कितने पद हैं, एक पद है। ठीक है, अगर मैं अब इसी में जोड़ दूं 2xy, अब ये कितने पद हो गए, एक और एक कितने पद हो गए, 2 पद हो गए। ठीक है, अब एक और एक इसमें कितने पद हो गए, 2 पद। तो आप समझ पाए होंगे कि पद क्या है। अब इसमें और जोड़ दें, माइनस कर दें 3z, तो ये कितने पद हो गए, 3 पद हो गए। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि पद प्लस और माइनस से ही निर्माण होगा, गुणे और भाग से नहीं होगा पदों का निर्माण। ठीक है, हाँ, तो अब आप समझ पाए होंगे घात क्या है और पद क्या है। तो बहुपदों को 2 आधारों पर, ठीक है ना, बहुपद 2 प्रकार का होता है, घातों के आधार पर और पदों के आधार पर। तो सबसे पहले हम घातों के आधार पर देखेंगे। ठीक है, घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। कौन कौन सा, सबसे पहला रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद। ऐसे बहुपद जिसकी घात क्या हो, एक हो, सिर्फ घात क्या हो, एक हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद या घाती बहुपद। ठीक है, जैसे मान लो मैं x की x धन 3 लिख दिया। अब हम ये तो पद है, पद से मतलब नहीं हमको घात, इसमें इसकी घात क्या है, 1 है, तो हम इसे कौन सा बहुपद कह देंगे, रैखिक बहुपद कह देंगे। कौन सा बहुपद कहेंगे हम इसको, रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, हाँ, अभी मैं परिभाषा भी अभी बताऊंगा। द्विघाती बहुपद, ऐसे बहुपद जिसकी घात कितनी हो, 2 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद। त्रिघाती में 3 होगा और अचर पद में उसके घात क्या होंगे, 0 होंगे, और शून्य बहुपद में उसका गुणांक क्या होगा, 0 होगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। हाँ, रैखिक बहुपद, सबसे पहले क्या देखेंगे हम, रैखिक बहुपद वे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात 1 होती है, ऐसे बहुपद को रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद कहते हैं। वे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1, मैं क्या बोला हूं, चर की अधिकतम घात क्या होती है, 1 होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। चर की अधिकतम घात 1, जैसे मान लो मैं लिखा x + 5, ध्यान से समझेंगे उदाहरण। ठीक है, x + 5, तो इसमें घात इसकी क्या है, 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। मैं लिख दिया x + 3, ये भी क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। जैसे y प्लस मैं लिख दिया 5, ये भी क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब उसकी घात क्या होनी चाहिए, सिर्फ 1 ही होनी चाहिए। ठीक है, अब रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, अब व्यापक रूप थोड़ा समझेंगे। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax + b, जहाँ a क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अगर मान लीजिए मैं 0 × x + b कर दिया, अब मैं आपसे पूछूं क्या ये रैखिक बहुपद है, तो ये रैखिक बहुपद नहीं होगा, क्योंकि हमारी a और b तो हमारी क्या होंगी, संख्याएं होंगी। ठीक है ना, a और b क्या हो जाएंगी, हमारी संख्या होंगी। अब ये संख्या में क्या है, ये क्या है हमारा, a क्या हो गया, 0 हो गया, तो अब ये 0 कर देगा। तो जब चर ही नहीं रहेगा तो इसकी घात कहाँ रहेगी, घात ही नहीं रहेगी, तो हम इसको क्या कहेंगे, फिर रैखिक बहुपद नहीं कहेंगे, तब तो फिर क्या हो जाएगा, वो अचर वाला बहुपद हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax + b। इससे आप एक रैखिक बहुपद का निर्माण कर सकते हैं। कैसे कर लेंगे, ax + b। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं। a की जगह कोई भी संख्या लिख दीजिए, 2x + b की जगह क्या लिख दीजिए, आप 5 लिख दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको और करना है, y के रूप में करना है, तो 3y + 6 लिख दीजिए, तो ये y के रूप में हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका ये क्या होता है, एक व्यापक रूप होता है, रैखिक बहुपद। तो आप समझ पाएंगे वे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, 1। चर को देखना है और उसकी घात क्या होगी, 1 होगी, तो वह कौन सा बहुपद हो जाएगा, हमारा रैखिक बहुपद। अब उदाहरण भी हम देख पा रहे हैं, 3x+ है, 2x + 3, 7x + 8, आप अपने से दे सकते हो। अब इसके बाद हम देखते हैं द्विघाती बहुपद। कौन सा बहुपद देखेंगे,
रैखिक बहुपद देख चुके हैं हम। अगर आप नोट नहीं किए हैं तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द्विघाती बहुपद। द्विघाती, जैसा कि आपको मैं बताया हूं, वे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, दो घाती बहुपद कहलाता है ना। ऐसे बहुपद को द्विघाती। द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप निम्न होता है। द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा हमारा, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। अब ए की जगह ए, बी और सी की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है ना। मान लीजिए मैं निर्माण कर दिया 5x² प्लस 2x प्लस 6, तो ये द्विघाती। क्यों द्विघाती हुआ, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 2। आप कुछ भी ऐसा भी लिख सकते हो, ये नहीं कि इसी प्रकार आप बनाओ 5x⁻² प्लस 5, ये भी क्या हो जाएगा हमारी द्विघाती। इसका व्यापक रूप है। अगर मैं इसको इस रूप में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। कैसे लिख सकता हूँ, देखिए इस प्रकार इसको लिखा जा सकता है 5x⁻² प्लस, अब x होना चाहिए तो मैं x यहाँ इस प्रकार कर दूंगा प्लस 5, तो ये इस रूप में बन गया ना, इसलिए आप इस रूप में भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो द्विघाती बहुपद भी आप समझ पाए होंगे और इसका व्यापक रूप भी कैसा होता है। a बराबर 0 बस नहीं होना चाहिए। उदाहरण के रूप में 5x² प्लस 2x प्लस 3, आप कई बहुपद बना सकते हो, पर उसकी घात सिर्फ कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, जो मैं आपको समझा चुका हूं। अब हम चलते हैं त्रिघाती बहुपद, ठीक है। त्रिघाती बहुपद के बारे में जानेंगे। वे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है, ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं, त्रिघाती। त्रिघाती मतलब 3 घात होनी चाहिए, ठीक है। 3x की पावर मान लीजिए मैं 3 लिख दिया प्लस 5, अब ये क्या हो जाएगा हमारा त्रिघाती बहुपद। हमको पद से मतलब नहीं है, इसकी घात से मतलब है। इसकी घात कितनी है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा त्रिघाती बहुपद। और भी आप अपने से बना सकते हैं, जैसे मैं मान लीजिए ये लिख दिया, हाँ घात 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना, तो ये त्रिघाती ही बहुपद। अब यहाँ 2 से मतलब नहीं है कि 2 हो गया तो नहीं, अधिकतम घात उसकी कितनी है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा त्रिघाती। वीडियो लंबी जरूर होगी, पर आप इसको ध्यान से देखिएगा, आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो हम इसको देखते हैं, त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax⁻³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ a बराबर बस 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये इधर 0 हो जाएंगे तो चल जाएंगे, a बराबर बस 0 नहीं होना चाहिए और ये ही कुछ संख्या होनी चाहिए। अब मैं इससे निर्माण कर रहा हूँ, मान लीजिए a की जगह क्या रख दूँ, 2 रख दूँ, x⁻³ b की जगह क्या रख दूँ, 3 रख दूँ, ठीक है। इसकी जगह मान लीजिए मैं 4 रख दिया और इसकी जगह 5 रख दिया, ठीक है। तो ये हमारा एक क्या निर्माण हो गया, त्रिघाती बहुपद। हमको घात देखना है, उसमें भी चर की घात देखना है। चर की घात कितनी है, 3 है, तो ये त्रिघाती बहुपद हो जाएगा, ठीक है। आप और अपने से भी निर्माण कर सकते हो, मान लो 5x⁻³ धन 2x, ये भी क्या होगा, त्रिघाती। अधिकतम घात उसकी कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तो ये त्रिघाती बहुपद हुआ। तो आप इसको नोट भी करते जाएंगे। अब हम देखते हैं अचर पद बहुपद। कौन सा पद, अचर पद बहुपद, इसको समझेंगे। वे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 0 हो, तो ऐसे बहुपद को अचर पद बहुपद कहते हैं। चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 0, ठीक है ना। घात उसकी क्या होगी, 0 होगी, तभी वह अचर बहुपद। जैसे मान लीजिए मैं 5x⁻⁴, क्यों अचर है, क्योंकि उसमें चर नहीं आएगा। अब क्या होगा, वो अचर ही रहेगा। क्यों, अब बताओ x⁻�0, इसका मान कितना होगा, मैं आपको लिख दिया 5x⁻�0, इसका मान मैं क्या बोल रहा हूँ, 5। कैसे होगा, देखिए किसी भी अगर अचर में अगर उसकी घात 0 हो गई तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे हल कर लेंगे, जब 1 हो जाएगा तो 5, इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, 1 रख दूंगा। 5 में 1 का गुणा करोगे तो क्या आएगा, आपका 5 ही आएगा। तो यह क्या हो जाएगा हमारा, ये एक क्या हो जाएगा, ये अचर पद बहुपद। किस क्या हो जाएगा, अचर पद। आपको कुछ नहीं, अचर पद में चर की घात को क्या करना है, 0 करना है, तो ये सभी क्या हो जाएगा, 3x⁻�0, 7y⁻�0, 3t⁻�0, 2z⁻0 आदि। अब हम देखते हैं शून्य बहुपद। आगे क्या है हमारा, शून्य बहुपद।
ऐसे बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो तो वे शून्य शून्य बहुपद कहलाते हैं। गुणांक क्या होने चाहिए? शून्य होने चाहिए, तो वे शून्य बहुपद कहला जाएंगे। ठीक है, कैसे देखते हैं। मान लो x की पावर 2 x प्लस क्या दे दिया 0। अब इसके गुणांक में क्या लिख दिया 0। गुणांक मतलब इसमें किसका गुणा किया गया है। ठीक है, इसमें 0 का गुणा किया है तो ये पूरे क्या हो जाएंगे 0। अगर आप इसको हल करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे गुणांक। इसके गुणांक किसका होना चाहिए 0 का होना चाहिए, तो हमारे क्या हो जाएंगे शून्य बहुपद हो जाएंगे। ठीक है, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब हम आगे चलते हैं पदों के आधार पद पर बहुपद। पदों के आधार पर, ठीक है, अभी तो हम किसके आधार पर चल रहे थे, घात अभी सिर्फ हम देख रहे थे। अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम घात में नहीं जाएंगे, अब हम किस में जाएंगे, पद जाएंगे। और मैं पद आपको समझा ही चुका हूं कि वह पद किससे निर्माण होगा, जोड़ और घटाने से ही निर्माण होगा। ठीक है, तो पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। पदों के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद को समझते हैं। एक पदी बहुपद, ठीक है। हाँ चलिए, वे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो तो ऐसे बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। उसमें सिर्फ कितने पद होने चाहिए हमारे, सिर्फ एक पद ही होने चाहिए, तभी हमारा एक पदी बहुपद कहलाएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 3x, जैसे बता दिया 5x 6, इसमें सिर्फ कितने पद हैं, एक पद है, दो पद नहीं है, इसमें सिर्फ एक पद है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक पदी बहुपद। ठीक है, 6x yx 4x की पावर 2 5t 6z कुछ भी आप बना सकते हो, पर उसमें सिर्फ क्या होने चाहिए एक ही पद होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इसको ऐसा कर दो 6x प्लस 3 कर दो, तो आप बोलो कि इसमें एक पद है, तो ये गलत है। एक पद नहीं, इसमें कितने पद हो गए, दो पद हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो इसमें पदों की संख्या क्या हो जाएगी 2। तो अब ये एक पदी बहुपद नहीं कहलाएगा, ये कौन सा बहुपद कहला जाएगा, द्विपदी बहुपद। करेंगे प्लस और माइनस से हम इसको बना लेंगे। जैसे मैं मान लो एक और आपको उदाहरण दे रहा हूँ 5x, ये तो एक पद ही हो गया। अब मैं अगर इसमें जोड़ रहा हूँ 3, तो इसमें एक पद मैं और जोड़ दिया, प्लस के सहारे से इसमें एक पद मैं और जोड़ दिया, तो ये कितने पद हो गए, 2 पद हो गए। अगर मैं माइनस करके इसमें 4x और जोड़ दिया, तो ये इसमें क्या होगा, ये तीसरा भी पद हमारा ऐड हो गया। तो इस प्रकार ये पद बढ़ते जाएंगे, तो ये किस प्रकार का हो जाएगा 3 पदी। पर हमको कौन सा देखना है अभी, एक पदी, तो एक पदी में सिर्फ आप एक 5x, ये आप एक पदी हो जाएगा। ठीक है, 3x स्क्वायर 6x स्क्वायर कुछ भी आप लिख सकते हो, उसमें सिर्फ एक, घात में नहीं जाना चाहिए, घात आप कितनी भी लिख दो। ठीक है, द्विपदी बहुपद। अब हम चलते हैं द्विपदी बहुपद में। वे बहुपद जिनमें केवल 2 पद होते हैं ऐसे बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। अब ऐसे बहुपद को द्विपदी बहुपद क्यों कहेंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 पद होंगे। मैं आपको पद बता ही चुका हूं। जैसे मैं मान लिख दिया 6x की पावर 4 लिख दिया धन, अभी तो देखो एक पद है, 6x की पावर 4 लिखा हूं मैं, एक पद ही है, पर अगर मैं इसमें और जोड़ दिया तो ये कितने पद हो गए, 2 पद। तो आप इस प्रकार कई सारे बना सकते हो। इसमें घात से मतलब नहीं, इसमें आपको पद जोड़ना है, जोड़ या घटाने के रूप में। ठीक है, तो आप इस प्रकार कई निर्माण कर सकते हो। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वे बहुपद जिसमें केवल 2 पद होते हैं ऐसे बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। 3x की पावर 2 प्लस 7, 2y की पावर 2 प्लस 6, 7z की पावर 3 प्लस 8 आदि, ये सभी क्या हो जाएंगे द्विपदी। ठीक है, अब बहुपद, वे बहुपद जिसमें केवल 3 पद होते हैं उसे ऐसे बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपदी, अब इसमें सिर्फ मैं 3 पद, अब जैसे आप बताओगे, जैसे मैं लिख दिया 6x की पावर 3, तो ये क्या हो गया, एक पदी हो गया। हमको 3 पदी बनाना है, धन जोड़ दिए। ठीक है, 5x, ये कितने पदी हो गया, 2 पदी हो गया। हमको कितने पदी बनाना है, 3 पदी। इसमें मैं और जोड़ दिया तो ये कितने पदी हो गए, 3 पदी हो गए। ठीक है, अब मैं मान लो इस प्रकार जोड़ना चाहता हूँ, x की पावर मान लो लिख दिया 3, अब मैं माइनस से जोड़ना चाहता हूँ तो ये क्या हो गया, माइनस से भी जुड़ जाएगा। ये ऐसा मैं जोड़ रहा हूँ, ये माइनस प्लस किसी से भी जोड़ोगे तो ये आपके क्या बनेंगे पद, ये पहला पद हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा और ये तीसरा, इसलिए इसको क्या कहेंगे त्रिपदी कहेंगे।
आपको अच्छे से समझ में आ पाया होगा। जैसे मैं बनाया हूँ 5x की पावर 2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, 2x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 5 आदि। आप इनको अच्छे से कॉपी में नोट कर लेंगे। बहुपद की घात, अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे तो आप समझ ही पाए होंगे कि बहुपद की घात है, कर थोड़ा सा और समझ लेते हैं। बहुपद की घात, बहुपद के चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात, चर की सबसे बड़ी घात। अब हमको पद से मतलब नहीं है, घात से मतलब है। जैसे मैं लिख दिया 6x की पावर 5 धन 5x की पावर 2 प्लस 6 x की पावर मान लीजिए 7। अब मैं इसमें पूछूं कि बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है, तो आप क्या बताओगे? इस सबसे पहले हम चर में जाएंगे। चर हमारा ये है और ये चर है, x की पावर 5, x की पावर 2 और x की पावर 7। तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? देखो अब इसमें पद में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ चर की घात में देखेंगे। तो सबसे बड़ी घात क्या है इसमें? हमारी 7 है। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी? बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी, 7 होगी। आप समझ पाए होंगे कि इस प्रकार आप बहुपद की घात भी निकाल सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे पद कितने हैं, तो 1, 2 और ये 3, कुल कितने पद हो जाए? इसमें 3 पद हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस प्रकार आप समझ ही पाए होंगे। अब जैसे मैं आप एक उदाहरण भी दिया हूँ, 5x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 4 में बहुपद की घात कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है, तो आप बहुपद अच्छे से आप समझ पाएंगे। इसके आने वाली वीडियो में मैं 2.1 आपको पूरा हल करवाऊंगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।